क्या आप जानते हैं कि भारत के एक मंदिर में हर साल देवी की मूर्ति से रक्त बहता है? हाँ, आपने सही सुना, रक्त। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर की सच्चाई है। यहाँ देवी के मासिक धर्म को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह स्थान न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि तंत्र साधना और रहस्यमय अनुष्ठानों का गढ़ भी है। यहाँ हर साल जून के महीने में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं और मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। चौथे दिन जब दरवाजे खुलते हैं तो भक्तों को मिलता है देवी का रक्तिम वस्त्र, जो देवी की शक्ति और सृजन की ताकत का प्रतीक है। लेकिन यह चमत्कार है या विज्ञान? क्यों बहता है देवी की मूर्ति से रक्त? क्या यह वाकई दैवीय शक्ति का प्रमाण है या इसके पीछे छिपा है कोई प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य? आइए इस रहस्यमय मंदिर की परतों को खोलते हैं और जानते हैं आखिर कामाख्या देवी की इस अनोखी कहानी के पीछे का सच क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में, जहां हम भारत की रहस्यमय और अद्भुत दुनिया को आपके सामने लाते हैं। अगर आप भी भारतीय संस्कृति, इतिहास और रहस्यों के बारे में जानने के शौकीन हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और दिलचस्प और रहस्यमय विषय, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए इस यात्रा पर हमारे साथ चलें और भारत के अनदेखे पहलुओं को जानें। कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास और महत्व भारतीय पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह असम के गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है और इसे 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख माना जाता है। यह मंदिर मुख्य रूप से मां कामाख्या को समर्पित है, जो सृजन, स्त्रीत्व और प्रजन शक्ति की देवी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान माता सती के अंगों के गिरने से संबंधित है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिए, तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे संतुलन बिगड़ने लगा। इस स्थिति को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर उस स्थान पर बना है जहां माता सती का गर्भ और योनि गिरे थे। यही कारण है कि यह स्थान स्त्रीत्व और प्रजन शक्ति का प्रतीक बन गया। माना जाता है कि यह मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बना था। इसका उल्लेख कई ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कोच वंश के राजा नर नारायण ने कराया था, जब यह मुगलों के आक्रमण से नष्ट हो गया था। कामाख्या शब्द का अर्थ है काम यानी प्रेम और अक्षय यानी भगवान। इसे कामदेव की भूमि भी माना जाता है। कहते हैं कि भगवान कामदेव ने यहाँ तपस्या की थी ताकि उन्हें भगवान शिव के श्राप से मुक्ति मिल सके। इसीलिए यह मंदिर केवल शक्ति की पूजा का नहीं, बल्कि प्रेम और सृजन की ऊर्जा का भी प्रतीक है। कामाख्या देवी को तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह मंदिर तांत्रिक परंपराओं से जुड़ा है और साधु संतों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ आने वाले भक्त यह मानते हैं कि देवी उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। मंदिर के 4 प्रमुख भाग। 1. गर्भगृह। यहाँ एक योनि के आकार की शिला है, जिसे योनि कुंड कहते हैं। यह शिला हमेशा पानी में डूबी रहती है। 2. मध्य मंदिर, जहाँ साधारण भक्त पूजा करते हैं। 3. मंदिर प्रांगण। यहाँ छोटे छोटे कई मंदिर और देवताओं की मूर्तियां हैं। 4. मुख्य प्रवेश द्वार, जो विशिष्ट असमिया वास्तुकला का उदाहरण है। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्त्रीत्व और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर हर भक्त को देवी के अद्वितीय स्वरूप और शक्ति का अनुभव कराता है।
मंदिर की वास्तुकला न केवल अद्भुत है, बल्कि इसमें एक खास प्रकार की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। इसका मुख्य गर्भगृह किसी देवी की मूर्ति का स्थान नहीं है, बल्कि एक योनि के आकार की शिला है, जिसे योनि कुंड कहते हैं। यह कुंड हमेशा जल में डूबा रहता है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी से जोड़कर देखा जाता है। कामाख्या देवी मंदिर का अंबुबाची मेला असम का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय धार्मिक त्योहार है। यह मेला हर साल जून के महीने में मनाया जाता है और इसे देवी के मासिक धर्म के रूप में माना जाता है। यह त्योहार तंत्र साधना और शक्ति पूजा से जुड़ा हुआ है और विशेष रूप से कामाख्या देवी के शक्ति रूप को सम्मानित करता है। अंबुबाची मेला का आयोजन हर साल 4 दिन तक चलता है और यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी भक्तों को आकर्षित करता है। अंबुबाची मेला का महत्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से स्त्रीत्व, प्रजन शक्ति और प्राकृतिक चक्रों से जुड़ा हुआ है। यह मेला देवी के मासिक धर्म के सम्मान में मनाया जाता है, जो देवी के सृजनात्मक और जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवी कामाख्या का शरीर शुद्ध और फिर से नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, जैसे कि प्रकृति के चक्र में हर महीने होता है। अंबुबाची मेला पूजा के 4 दिन पहले शुरू होती है। इस दौरान मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और कोई भी पूजा, अर्चना या अनुष्ठान नहीं होता। यह अवधि देवी के शुद्धिकरण और आराम का समय मानी जाती है। कुछ विशेष तांत्रिकों और साधुओं का मानना है कि देवी इस समय तंत्र साधना में लीन होती हैं और वे शक्ति का संचार करती हैं। इन 4 दिनों के दौरान विशेष रूप से तांत्रिक साधक और पुजारी कामाख्या देवी की पूजा और साधना करते हैं। मंदिर में अंदर से कोई नहीं जा सकता और केवल पुजारियों को ही इस दौरान विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करने की अनुमति होती है। पुजारियों द्वारा कई तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं और इसके बाद देवी की मूर्ति की शुद्धि की जाती है। मेले का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब कामाख्या देवी के मंदिर का दरवाजा खोला जाता है। भक्तों का मानना है कि देवी का रजस्वला काल समाप्त हो चुका है और अब वे फिर से मंदिर में आकर भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं। दरवाजा खुलने के बाद श्रद्धालु देवी के प्रसाद के रूप में लाल वस्त्र प्राप्त करते हैं, जिसे देवी का रक्तिम वस्त्र माना जाता है। इसे देवी की शक्ति और उनका आशीर्वाद माना जाता है। यह वस्त्र भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। अंबुबाची मेले के दौरान कुछ स्थानों पर जानवरों की बलि दी जाती है, जो मुख्य रूप से बकरियों और मुर्गों की होती है। यह बलि तंत्र साधना का एक हिस्सा मानी जाती है और इसे देवी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है और इसे लेकर समाज में अलग अलग राय हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु और तांत्रिक विभिन्न स्थानों से कामाख्या मंदिर पहुंचते हैं। ये भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ अंबुबाची मेला में भाग लेते हैं और देवी के दर्शन करते हैं। मेला के दौरान श्रद्धालु मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और देवी की शक्ति का अनुभव करने के लिए तंत्र साधना भी करते हैं। मेले के 4 दिन बाद मंदिर का पुनः उद्घाटन किया जाता है और इसके बाद मंदिर में नियमित पूजा और अर्चना का आयोजन शुरू हो जाता है। मेला खत्म होते ही भक्तों को यह विश्वास होता है कि देवी ने उनका साथ दिया है और उनका जीवन फिर से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अंबुबाची मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक शक्ति केंद्र है, जहां श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ देवी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस मेले में शामिल होकर लोग न केवल देवी की शक्ति का अनुभव करते हैं, बल्कि प्रकृति के चक्र, स्त्रीत्व और जीवन की अनंत शक्तियों के साथ एक गहरे संबंध को महसूस करते हैं।
यह रक्त देवी की शक्ति और स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की प्रमुख पूजा तांत्रिक होती है और तंत्र साधक इसे देवी की शक्ति के प्रवाह के रूप में देखते हैं। इस चमत्कारी घटना को लेकर वैज्ञानिकों की भी कई तरह की राय रही हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार मंदिर के गर्भगृह के नीचे स्थित भूगर्भ जल स्तर और वहां के वातावरण में बदलाव के कारण यह रक्त जैसी सामग्री बहने का आभास होता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रक्त की यह सामग्री संभवतः जल के साथ मिश्रित किसी प्रकार का खनिज या रंगद्रव्य हो सकती है, जो जमीन के नीचे से बाहर आता है। हालांकि इस घटना को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और यह अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। लेकिन बहुत से भक्त इसे देवी की शक्ति का दिव्य संकेत मानते हैं और इसे चमत्कारी घटना के रूप में श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। कुछ अन्य लोग इस रक्त को एक कृत्रिम रूप से डाले गए पदार्थ के रूप में भी मानते हैं। उनके अनुसार इस रक्त को जानबूझकर डाला जाता है ताकि भक्तों को यह विश्वास हो सके कि देवी की शक्ति और ऊर्जा अब सक्रिय हो गई है। इन दावों को लेकर विवाद होता है, लेकिन मंदिर प्रशासन का कहना है कि यह पूरी घटना देवी की दिव्य शक्ति से जुड़ी है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। कामाख्या मंदिर में विशेष रूप से तंत्र साधना की परंपरा है और तंत्र विद्या के अनुसार रक्त को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। देवी का रक्त बहने की यह घटना तंत्रिक दृष्टि से एक उच्च शक्ति का संचार है। तंत्र साधक इस रक्त को एक शक्ति प्रवाह मानते हैं, जो इस दुनिया और देवताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए जरूरी है। तंत्र साधना में रक्त का महत्व बहुत बड़ा होता है और इसे जीवन की अनंत ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। कामाख्या देवी के रक्तिम वस्त्र को भी यही अर्थ दिया जाता है कि देवी अपनी शक्ति से संसार को निरंतर सृजन, पालन और संहार के चक्र में लिप्त रखती हैं। रक्त की यह घटना भक्तों के लिए एक अत्यंत पवित्र और श्रद्धा का विषय है। वे इसे देवी की शक्ति का प्रतीक मानते हैं और इसे अपनी पूजा का हिस्सा बनाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यह रक्त उन्हें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने का अवसर देता है। कई भक्त इसे एक चमत्कारी अनुभव मानते हैं और यह उनके जीवन में एक नया आशीर्वाद और शक्ति का संचार करता है। कामाख्या देवी की मूर्ति से रक्त बहने की घटना एक रहस्यमय और अद्भुत काव्य है, जिसका वैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कई पहलुओं पर विश्लेषण किया जा सकता है। यह घटना न केवल देवी के शक्ति रूप को दर्शाती है, बल्कि भारतीय तंत्र साधना, स्त्रीत्व और प्रकृति के चक्रों से भी गहरे संबंध को उजागर करती है। चाहे यह चमत्कारी घटना हो या कोई प्राकृतिक घटना, कामाख्या देवी मंदिर में हर साल बहने वाला रक्त एक अद्भुत और अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, जो भक्तों की आस्था और श्रद्धा को और भी मजबूत करता है। कामाख्या मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह स्त्रीत्व, प्रजन शक्ति और तंत्र साधना का प्रतीक है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति और स्त्रीत्व को कितना महत्व दिया गया है। साथ ही यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक अद्भुत रहस्य भी प्रस्तुत करता है। कामाख्या देवी मंदिर के इस रहस्य को जानने के बाद क्या आप इस मंदिर को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? देवी का यह अनोखा स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन और सृजन की शक्ति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भारत की ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों को जान सकें।